लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई आत्मकथा प्रोफेसर की डायरी का भाग 25 भाग है। इसका शीर्षक है करियर और मातृत्व। फरवरी 2017 की घटना है। आज कॉलेज से लौटते हुए नॉर्थ कैंपस आया तो अर्पणा मिली। अर्पणा पीएचडी कोर्स वर्क में साथ थी। अभी रानी दुर्गावती कॉलेज में एडहॉक है। अर्पणा जब भी कैंपस में मिलती थी तो खूब चहक कर अपने कॉलेज के किस्से सुनाती थी। उसी ने मुझे बताया कि वुमेन कॉलेज में हर तरह की सास मिल जाती है। खत्री मैम और शाहानी मैम की खूब मिमिक्री करते थे। उसका सबसे प्रिय किस्सा कपड़ों को लेकर था। मसलन, लिसन अर्पणा, आई एम योर सीनियर, हाउ डेयर यू इग्नोर माई ब्रांड न्यू ड्रेस। अर्पणा की नकल और मिमिक्री ऐसी होती कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते। धीरे धीरे से कहती कि किसी को बताना मत वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज अर्पणा बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अर्पणा, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ यार, बहुत ज़्यादा। बताओ तो क्या हुआ। कॉलेज में तो सब ठीक है ना। कॉलेज में को क्या होगा, वह हमारे पहले भी ठीक था और हमारे बाद भी ठीक रहेगा। लेकिन हम क्या है, हमें आज तक यही नहीं पता। फिर भी हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने माँ बनने का ख्वाब देख लिया। तुमको तो पता ही है कि मैं पिछले 7 साल से एडहॉक पर हूँ। 7 साल में 3 बार मुझे अलग अलग कॉलेज से निकाला गया। पहली बार सेमेस्टर के बाद निकाला गया क्योंकि नए टीआईसी ने अपने रिसर्च को एडहॉक पर रखना था। उसके बाद सेमेस्टर दूसरे कॉलेज में पढ़ाया जिसकी दूरी मेरे घर से 35 किमी थी। उसी साल मेरी शादी हुई। मजबूरी से वहाँ से खुद छोड़ना पड़ा। उसके बाद पूरे साल कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर किसी तरह 2012 में रानी दुर्गावती कॉलेज में हुआ। 4 साल से वहाँ पढ़ा रही हूँ। घर परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि शादी के इतने दिन हो गए, कब तक परमानेंट होने का इंतज़ार करोगी, एक बच्चा तो होना ही चाहिए। मैं टालती रही क्योंकि मैं अपने करियर को से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मगर खुद भी सोचा कि परमानेंट का कोई चांस फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने एक बेबी प्लान कर लिया। अब तो लगता है कि मैंने गलती कर दी। आज पता किया तो पता चला कि एडहॉक के लिए कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। उसकी दोनों आंखें भर आई। उसने लाचारी और गुस्सा एक साथ दिख रहा था। मैंने हमेशा उसे खिलखिलाते देखा। वह आज इतनी परेशान थी, मैं अवाक था। ढांढस बंधाते हुए बोला, कोई बात नहीं, परेशान न हो अर्पणा, सब ठीक हो जाएगा। औपचारिकता निभाने वाले इन शब्दों के अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ठीक नहीं बोला स्मार्ट। अभी जून में हम सब की नौकरी ही चली गई थी। तभी मैं बिल्कुल परेशान थी। पहली बार घर वालों से लड़कर टूडा के प्रोटेक्ट में गई। नौकरी किसी तरह बची तो अब ये हो रहा है, क्या मैंने बच्चा पैदा करके फैसला लेकर कोई गुनाह कर दिया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ। मैं बस उसकी भरी हुई आंखें देखते हुए कुछ पल इधर उधर अपनी नजरें चुराता रहा। मैं भी अढ़क हूँ, लेकिन सच पूछिए तो दुख तकलीफ अर्पणा झेल रही है उसे मैं शायद महसूस भी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अर्पणा की दोस्त लाइब्रेरी में उसकी किताबें जमा करके लौटी। अर्पणा धीरे से उठी और अपने दोस्त के साथ रिक्शे से चली लेने चल पड़ी। उदासी में इतना कह पाई, किसी से कुछ कहना नहीं लक्ष्मण, बाय। मैं मायूस जाते हुए देखता रहा। फिर एक खिलरंत दोस्त आज पहली बार हंसी नहीं, अपनी उदास और आंसू छोड़ गई। तभी निशांत आ गया, बोला, भैया पीएचडी के टॉपिक डिसेंस करना है, कुछ बता दीजिए। मैंने कहा, जाओ चाय पहले चाय पीने चले। मैं इतना परेशान हो गया था कि निशांत से बिना कुछ बात किए बाइक उठाकर अपने कमरे पर लौट आया। एडोकिज्म के साथ सिस्टम ने तमाम युवाओं के ख्वाब के साथ मजाक ही नहीं किया, उस उनके वर्तमान को हर रोज चकनाचूर करता है। एडोकिज्म के इस सिस्टम में अगर आप किसी भी वंचित तबके से हैं तो आप कई तरह के शोषण के साथ झेल रहे हैं और उसे झेलने के लिए आप उसका परिवार मात्र साथ होता है। बाकी जमाने को तो एहसास ही नहीं होता कि अस्थायी कर्मचारी की दिक्कतें क्या है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई प्रोफेसर की डायरी।